सिद्धेभ्यः तब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसणमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसमयी विश्व जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवानी की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है भागवादिनी, यह है भगवती मंजनवाणी। सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। तिनकट्ठेन न अग्गी लवण समुद्रो नदी सहसहि न इमो जीवो सक्को तिप्पदुम काम भोगे हिम। तृण से, काष्ठ से अग्नि की पूर्ति नहीं होती। जितना जितना ईंधन उस अग्नि में डालते जाओ, वह अग्नि उतनी उतनी प्रचंड होती चली जाती है और वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। ऐसे ही ये तृष्णा की खाई है, गड्ढा। ये तृष्णा का गड्ढा, इसको जितना भरो उतना ही और विशाल होता चला जाता है। आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन जी ग्रंथ में भी इस बात को कहा, और आचार्य भगवंत योगेंद्र देव ने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में भी इसी बात को कहा, और मूलाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी ने भी इस तृष्णा को बहुत विशाल खाई गड्ढे के समान कहा है। जैसे जैसे ईंधन डालते जाओ, गड्ढे में सामग्री भरते जाओ, वो गड्ढा भर जाता है, खंती खुद जाती है। धीरे 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 कुछ मत भी करो, ऐसे ही पड़ी रहने दो उसको। बारिश आएगी, बारिश के साथ मिट्टी बह के आएगी। धीरे 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 2, 4, 5 साल में वो गड्ढा, आप कुछ भी मत करोगे तो भी वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा, अपने आप समीकरण हो जाएगा उसका। परंतु ये तृष्णा का गड्ढा ऐसा है, इसमें जितना ईंधन पड़ता जाता है उतना ही और खुदता चला जाता है, उतना ही और विशाल होता चला जाता है। संसारी मनुष्यों की, संसारी प्राणियों की, मनुष्यों की क्या, संसारी सभी प्राणियों की तृष्णा शांति नहीं होती है। हर जीव को तृष्णा लगी हुई है। कल शाम को जंगल गए थे हम, वहां पर देखा एक केचुआ था। क्या खाएगा,
क्या खाता है केचुआ? तो जिस स्थान पर उसने जन्म लिया है वहां मिट्टी की क्या कमी है? कितने दिन की आयु है? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर। वो खाना क्या है? मिट्टी। फिर भी इतनी तृष्णा है कि जमीन खोद खोद करके, जमीन के भीतर घुस घुस करके फिर भी चाहता है और मिट्टी खा लूं। शरीर में क्षमता नहीं है तो पीछे से निकालता भी जाता है, इधर से खाता जाता है, पीछे से निकालता जाता है। परंतु तृष्णा नागिन ऐसी डस के रखी हुई है, ऐसे घेर के रखी हुई है, उस नागिन ने ऐसी कुंडली मार ली है, ऐसा जकड़ लिया है कि छोड़ते ही नहीं है। अब वृक्ष को संपत्ति से क्या प्रयोजन? वृक्ष होता ना, वृक्ष पेड़, उसको आपके सोना चांदी धन संपत्ति से क्या प्रयोजन? उसके किस काम की वो? परंतु देखो जहां धन गड़ा रहता है वहां वृक्ष की जड़ अपने आप वहां उस तरफ चली जाती हैं और उस धन को लपेट लेती हैं जड़ें। तृष्णा। उस धन से उसको कुछ भला नहीं होने वाला है और ना उसके उपयोग में आने वाला है, लेकिन तृष्णा जो है, ये तृष्णा उसको, वृक्ष को भी ये पता है इसका ये धन है, ये संपत्ति है, और जड़ों से उसको जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। जानवरों से मिलो, उनके कोड़े में अपनी हरी हरी घास पड़ी रहेगी, परंतु अपना मन अपनी घास को खाने में नहीं लगाएगा, दूसरे की घास में मुंह मारेगा। क्यों? तृष्णा। उसको लगता है मेरे सामने तो पड़ी है, इसको तो मैं बाद में खा लूंगा, पहले इसकी खा लो। तो बाजू वाला भी तो ऐसे ही सोच रहा है, तुम उसकी खाने जाओगे वो भी ऐसे ही सोच रहा है, वो तुम्हारी खाने लग जाएगा। ऐसी तो हम लोगों की प्रवृत्ति है, हमें अपनी थाली नहीं दिखाई देती है, हमें बाजू वाले की थाली देखने की आदत है, इसकी थाली में क्या रखा है। हमारी थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखोगे, उनको को नहीं देखेगा, उनका आनंद नहीं लूटेगा व्यक्ति, उसको क्या देखेगा? मेरे पास दाल नहीं आई, बाजू वाले के पास दाल आई है। अरे तेरे पास 56 प्रकार के व्यंजन आए हैं, अभी नवीन 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 व्यंजन आए हैं, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन आए हैं, मधुर है, उनको नहीं देख रहा। किसको देख रहा है? तुअर की दाल को देख रहा है। इसकी थाली में दाल आई है, मेरी थाली में दाल नहीं आई। इसलिए तो जीव अपने सुख का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसको दूसरे की थाली की दाल दिखाई दे रही है, और जब तक ये दूसरे की थाली की दालें दिखाई देती रहेंगी तब तक हम जो हमारे पास सुख है उस सुख को भी नहीं भोग पाते हैं। भोजन है, वाहन है, भवन है, वस्त्र आदि है, सभी प्रकार की उपलब्धि आपके पास है। अब कष्ट किस बात का है विमल भैया? सब है, भोजन भी है, वाहन भी है, भवन भी है, वस्त्र है, सुंदर सुंदर सुख के सभी साधन है, फिर भी ये जीव सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी गाड़ी 50 लाख की है, पड़ोसी की गाड़ी 1.5 करोड़ की है, इसलिए दुखी है। हमारे पास 50 लाख की गाड़ी है, उनको देखो जिनके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इनके पास वाहन है ही नहीं, उसको देखोगे तो संतोष उत्पन्न होगा कि भाई इससे तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। हम कष्ट में क्यों है, दुखी क्यों है? क्यों हम 1.5 करोड़ की गाड़ी को देख रहे हैं। कल तक तो इसके घर में खाने को नहीं था, आज 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। अरे तो तुम्हारे घर से क्या लिया उसने? वो 1.5 करोड़ की में घूमे, 150 करोड़ की में घूमे, तुम्हारे घर से लेने क्या आया वो? परंतु झुलसन होती है, ईर्ष्या भाव है, ये तृष्णा है। तृष्णा का फन, तृष्णा नागिन का फन बार बार पड़ता है, अपना फन पटकती बार बार, वो उत्तेजित करती है। इसके पास क्यों है, तुम्हारे पास क्यों नहीं? और यहां तक कि मान लो अगले महीने वो 1.5 करोड़ की गाड़ी भी खरीद लो, फिर आगे वाले दिखने लग जाएगा मैंने 1.5 करोड़ की तो खरीद ली। अब वो हमारे नगर में एक सेठ जी रहते हैं, उन सेठ जी के पास इससे भी महंगी गाड़ी है। अब फिर टेंशन शुरू हो गई,
शांति इस जीव को कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि तृष्णा सता रही है, लोभ लालच सता रहा है। इसलिए आचार्य भगवंत यहां पे लिख रहे हैं, तृण और काष्ठों से तो अग्नि की पूर्ति फिर भी की जा सकती है, परंतु कितनी भी दो इस शरीर को, इस जीव के मन को तृप्ति करने वाले कितनी वस्तुएं प्रदान कर दो तो भी इसकी तृप्ति नहीं होती है, इसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। एक वस्तु मिलती है, दूसरी वस्तु की आकांक्षा फिर खड़ी हो जाती है, उसकी पूर्ति करो, तीसरी वस्तु की आकांक्षा फिर खड़ी हो जाती है। आवश्यकताएं ज्यादा नहीं है आपकी, कितनी आवश्यकता है सुनील भैया? दिन भर में किस किस की आवश्यकता पड़ती है आपको बताओ? रोटी, कपड़ा और मकान, वाहन, एक मोबाइल। हाँ, उसके बिना तो आज जीवन चल ही नहीं सकता है। रोटी ना मिले एक दिन चल जाएगा, लेकिन 1 घंटे मोबाइल नहीं मिले तो नहीं चल पाएगा। आवश्यकताएं बहुत सारी नहीं है, ये तो आपने अपनी सुविधाओं के लिए बना के रखा हुआ है। मित्र, क्या मोबाइल के बिना मुनिराज का जीवन नहीं चलता? क्या भवन के बिना मुनिराज का जीवन नहीं चलता? एक समय खा करके क्या जीवन नहीं जिया जा सकता? एक भवन में रह करके क्या जीवन नहीं जिया जा सकता अच्छे से? हम मना थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। आपको भवन की आवश्यकता पड़ती, एक सुंदर भवन बना लो, किसने रोका उसके लिए? 2 जोड़ कपड़ों में, 2 जोड़ तो बहुत हो गए, 1 जोड़ कपड़े में भी जीवन निकल सकता है व्यक्ति का। 2 जोड़ कपड़ों में जीवन निकल। हम संघ में आते थे जब, तो रिंकू भैया, एक रिंकू भैया और भैया, कहां गए रिंकू भैया? एक रिंकू भैया अलवर, एक रिंकू भैया आगरा, और एक रिंकू भैया टीकमगढ़। तीनों चातुर्मास में 3 रिंकू भैया मिले हमें। जब हम संघ में जाते थे उस समय 1 जोड़ कपड़े पहन के जाते थे, 1 जोड़ बैग में रख के ले जाते थे, और 1 जोड़ दुपट्टे लेके जाते थे। तो मित्र, हमारे पास दूसरे जो धोती दुपट्टे और 1 जोड़ जो पहन के जाते थे, 8 दिन रुके, 15 दिन रुके, उन 2 में ही काम हो जाता था, तीसरा तो निकलता ही नहीं था। क्यों नहीं निकलता था? इसलिए नहीं निकलता था, स्नान किया, कपड़े धो के डाल दिए, धोती दुपट्टे पहन लिए, आहारचर्या कराई, भोजन किया, सामायिक की, जब तक कपड़े सूख गए। जब तक बिहार की बेला आई तब तक कपड़े सूख गए, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ही पहने। और कई कई बार तो पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको उठा के बैग में डाल दिया, धोती दुपट्टे में निकल लिए। हाँ, अब आपको तो पड़ेगी, क्योंकि आपको तो शादी में जाना है ना, किटी पार्टी में जाना है। कल वो टीकमगढ़ से बच्ची वो परिवार आया था, वो अजित कुमार जी, तो वो बच्ची बोली, मैंने कहा ये पोतापाती क्यों करती रहती हो, लिपस्टिक फिपस्टिक लगाती हो? तो बोलती, महाराज जी ऐसे नहीं लगाते, कभी कभी जब शादी में जाते हैं तब लगाते हैं। तो मैंने, क्यों लगाते हो शादी में जाने के लिए? दुल्हन लगाए तो समझ में आती उसकी शादी है, तुम्हें लगा के क्या करना? अरे बोले, अच्छा लगता है ना थोड़ा, सब लोग आते। तो मैंने बोला, तुम लोगों की सोच गलत है कि हम लिपस्टिक लगा के जाएंगे, नेल पॉलिश लगा के जाएंगे, सुंदर बन के जाएंगे तो हम अलग से अलग दिखेंगे। कुछ अलग नहीं दिखोगे, क्योंकि सब ऐसे ही आएंगे वहां। तो आपसे भी अच्छी ड्रेस पहन के आने वाले मिलेंगे वहां पर, आपसे भी अच्छी सुंदर आभूषण आदि पहनकर आने वाले मिलेंगे, तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, एक से बढ़ के एक आएंगे वहां। तो इसलिए अगर प्रदर्शन भी करना है तो यूनिक बन के जाओ, सब तैयार सैयार होके जाए, तुम सामान्य होके जाओ, हैं? फिर सब देखेंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर, आचार्य श्री के एक बहुत मतलब अनन्य भक्त हैं, एक दूध वाला परिवार है, वो आचार्य श्री का अनन्य भक्त है। तो वो आते थे तो वो हमारे पास भी बैठते थे। तो उनकी जो पत्नी है वो किटी पार्टीज वगैरह की बड़ी शौकीन है, वो मालदार पार्टी है। तो
तैयार सैयार होना उनको बड़ा अच्छा लगता। मैंने उनको बोला एक दिन, वो पतिदेव बोले, महाराज जी मेरी कमाई का आधा सा खर्चा तो ये खा जाती है, इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदती है, इतनी महंगे महंगे गहने चाहिए इसको, हर 6 महीने साल भर में तो इसको नए 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 डायमंड के कंगन ये चाहिए वो चाहिए। तो बोले मैं तो आधा सा तो मेरा जीवन इसकी कमाई में जाता है, इसके लिए कमाने में जाता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया जैसे मैंने आपको बोला था ना एक दिन कि इतनी इतनी मांग करो कि मांग सुरक्षित बची रहे, ज्यादा मांग मत करो नहीं तो मांग उजड़ जाए। तो उनसे मैंने वैसे बोला, मैंने कहा आपको अपना पति ज्यादा दिन तक जीता अच्छा लग रहा है कि जल्दी चला जाए ऐसा अच्छा लगेगा? तो बोले महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, हर पत्नी को अपना पति दीर्घायु अच्छा लगता है। तो मैंने बोला उनको, मैंने बोला कि आप थोड़ी डिमांड कम कर दो ना, आपके जो शौक हैं इनको थोड़ा कम कर दो, बेचारे को कितनी संकलेशता होती है, भागना पड़ता है तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए। तो बोलती है महाराज जी मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगती, वो तो मैं जब किटी पार्टी में जाती हूँ ना तभी विशेष बन के जाना पड़ता है, अब सारी महिलाएं ऐसी आती वहां पे, अब मैं कैसे जाऊं? फिर वहां पे जाके देखती हूँ कोई नया डायमंड का नेकलेस पहने, कोई नए डायमंड के ब्रेसलेट पहने, कोई कुछ पहने, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी ऐसी अच्छी तैयार सैयार होके आऊं। तो मैंने बोला ये तो आपकी गलती है, आपको क्या लगता है जितनी सब पहन पहन के आती हैं, इतना सब ओढ़ ओढ़ के आती हैं, इतनी लिपस्टिक विपस्टिक दुनिया भर की आइटम लगा के आती हैं, कौन देखता है उनको? विशेषता कौन देखता है उनको? 10 आती हैं, 10 की 10 ऐसे ही आती हैं, बस इतना जरूर पूछ लेते हैं अरे तेरी साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही, काम खत्म। मैंने बोला मेरी एक बात मानो आप, फिर देखो अगर आपको अट्रैक्शन मतलब आपको केंद्र बनना है ना, अट्रैक्शन का केंद्र बनना है वहां पे, आपको लोग हमें देखें। तो हमने कहा अगली बार पार्टी में जाओ तो मेरी एक बात मान के जाना। बोले बताओ महाराज जी, मेरे पहले मानो तो बताएंगे। बोले अच्छा एक बार तो मानूंगी, आगे की फिर देखूंगी। तो मैंने बोला ठीक है एक बार मान लेना, और मैंने एक बार मान ली तो पक्के में अगली बार से मानना तैयार हो जाएगा आपका। मैंने बोला, मैंने अगली बार जब किटी पार्टी में जाओ तो कोई ज्यादा तैयारी सैयारी नहीं, कोई ज्यादा गहने नहीं, कोई बहुत ज्यादा महंगी 50,000 की लाख रुपए की साड़ी नहीं, सिंपल ड्रेस में जाना और बिना तैयार हुए जाना, यहां तक कि क्रीम पाउडर भी मत लगाना। अब पहले तो वो अपने पति का मुंह देखती है, फिर मेरा मुंह देखती है, फिर मैंने बोला देखो आपने प्रॉमिस किया था कि एक बार जाऊंगी। तो बोले महाराज जी एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अगली बार जब वो आई तो बोलते महाराज जी आपका फार्मूला बड़ा काम किया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इस बार जब किटी पार्टी हुई और मैं जब गई बिल्कुल भी तैयार नहीं, एकदम सो सिंपल होकर गई मैं, तो सभी पूरी महिलाएं मुझे देख रही थी और सभी ये पूछ रही, सबको छोड़ के, कोई 1-1 करोड़ के नेकलेस पहन के आई थी, उनको कोई नहीं पूछ रहा था कि तेरा नेकलेस कितने का है, कब खरीदा, मुझसे पूछ रही थी क्या बात है आज तो बिल्कुल एकदम सिंपल होके आई है। तो मैंने बोला, मैंने कहा भैया दुनिया आर्टिफिशियल होकर जी रही है, दुनिया आर्टिफिशियल होकर जी रही है, दुनिया बनावटी पने में जी रही है, इसलिए तो संतोष प्राप्त नहीं कर रही है। मैंने कहा अच्छा ईमानदारी वाली बात बताओ, बिना लदे गई थी तो कितना हल्का हल्का लग रहा था कि नहीं लग रहा था? बोले महाराज जी ये बात तो सही है। माताओं इतना बनावटी जीवन की क्या आवश्यकता है, क्यों इतना बन बन के दिखाना? हमारे अंदर यदि धर्म है, हमारे अंदर गुण है, तो ऊपर की श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति आपको अपने आप ऊपर उठा के रखेगा, और हमारे अंदर गुण ही नहीं है, हमारे अंदर लक्षण ही नहीं है एक भी अच्छा, हमारे अंदर धर्म धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव है ही नहीं, हमारे अंदर धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो तुम कितनी अच्छा बन के चले जाओ तुम्हें कोई भी प्रशंसा मिलने वाली नहीं है, कोई भी तुम्हें अच्छा कहने वाला नहीं है। व्यवहार ऐसा बनाओ। एक पिता ने कहा अपने पुत्र से कि बेटा 3 भाई थे, अब पिता यदि किसी एक भाई को चाहे तो ईर्ष्या तो होती ही है, तो मां भी ईर्ष्या करने लग गई, दोनों भाई भी ईर्ष्या करने लग गए। उन्होंने बोला वो तो छोटे बेटे को ज्यादा चाहते, पिताजी छोटे बेटे को ज्यादा चाहते हैं। पिताजी ने कहा भैया जिसमें जैसी योग्यता होगी उसको वैसे ही तो सम्मान मिलेगा, वैसे ही तो लाड़ प्यार मिलेगा। अब बड़े बेटे ईर्ष्या करते थे, पिता ने कहा, माता ने कहा कि आप भेदभाव मत करा करो,
उन्होंने कहा मैं कोई भेदभाव नहीं करता, परंतु जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको सम्मान मिलेगा, स्थान मिलेगा। मां ने कहा आपको तो दिखती नहीं ना दोनों बेटों में योग्यता, क्योंकि आपको तो लाड़ा वही है। तो पिता ने कहा एक बार परीक्षा कर लेते हैं। बोले ठीक है कर लो। पिताजी ने तीनों बच्चों को 500-500 रुपए पकड़ाए। कितने पकड़ाए? और कहा बेटा इस नगर में अपने घर बना के आना है आपको। कितने रुपए में क्या बनाना है? 500 रुपए में घर बना के आना है। अब दो बेटे जो थे उनका तो माथा ठनक गया, कहने बड़ा पागल हो गया है। लोग तो कहते हैं कि 60 साल में सटिया जाते हैं, आज हमने देख भी लिया हमारे बापू 60 साल के हो गए इसलिए सटिया गए हैं। 500 रुपए पकड़ा रहे, कह रहा घर बनाना है। 500 रुपए में कभी घर बना? अरे 50-100 साल पहले भी 500 रुपये हम घर नहीं बन पाता था। ये आज की बात कर रहे हैं। अब क्या करें, लेकिन परीक्षा है। तो एक ने सोचा कि एक काम करता हूं, 500 रुपए की लॉटरी खरीद लेता हूं। अगर 1-8 करोड़ का लॉटरी वो लग गया, लॉटरी लग गई तो बढ़िया शानदार हवेली खरीद लूंगी 1 करोड़ की। और पिताजी को कहूंगा कि देखो आपने 500 रुपए से मैंने घर बनाया, उसने लॉटरी खरीद ली। सबके भाग अच्छे थोड़ी होते। वे 500 रुपए और चले गए। जो 500 रुपए थे अब तो वो भी नहीं बचे, घर तो मिले ही नहीं। दूसरे ने सोचा क्या करूं, तो उसने 500 रुपए का बांस की बल्लियां, घास फूस आदि मंगाई और मंगा करके एक कुटिया टाइप की बना ली। अब बोले 500 रुपए में यही बन पाएगा और क्या बनेगा। थोड़े जो रिजेक्टेड फ्लेक्स वगैरह होते हैं ना, जो लग के निकल जाते हैं, ऐसे सस्ते मिल जाते हैं, तो ऐसे फ्लेक्स वगैरह खरीद लाया और बांस वांस के डंडे खरीद लाए, घास फूस खरीद लाया। तो उससे फ्लेक्स से चारों प्रकार चारों दीवारी बना दी, उसका गेट बना दिया। ऐसे उसने एक छोटी सी कुटिया टाइप की बना ली। तीसरे बेटे से कहा, तीसरे बेटे ने क्या किया वो बाद में बताऊंगा, पूरा रहस्य तो तीसरी बेटे ही कही है। उसने क्या किया, पिताजी ने 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन बाद पिताजी ने पूछा बेटा घर बना लिया? बोले पिताजी आप तो हो गए हो पागल, खुद तो जीवन भर कुछ कमा नहीं पाए और हमसे कह रहे हो 500 रुपये हम घर बनाओ। 500 रुपये में घर बनते हैं? लॉटरी खरीद ली थी, बर्बाद हो गए, नहीं बचे 500 रुपया भी। बोले बेटा हमें तुमसे यही उम्मीद थी। पत्नी से कहा देख ली अपने ज्येष्ठ पुत्र के हाल, इनने घर बनाया 500 रुपया हम। हाँ तो बोले तुम्हारे बेटे ने कौन सा बना लिया, अभी बताएंगे हम। दूसरे बेटे से पूछा बेटा तूने क्या किया? बोले बनाए ना पिताजी, चलो घर में लेके चलता हूं। कुछ तो ठीक है, थोड़ी तो अकल है तेरे में, कम से कम तूने 500 रुपए बर्बाद तो नहीं किया, कम से कम कुछ कुटिया ही बनाई। घर तो नहीं बना पाया, कुटिया बनाई, लेकिन कुछ तो तूने किया है। परंतु मुझे ये अपेक्षा नहीं थी, मुझे तो घर चाहिए। अब आई छोटे बेटे की बारी। उससे कहा बेटा घर बन गया 500 रुपए में? हाँ पिताजी। कहां है दिखाओ। कौन सा वाला दिखाना है? अलवर वाला दिखाना है? अलवर में काला कुआ वाला दिखाना है कि जैन भवन वाला दिखाना है कि स्कीम 10 वाला दिखाना है? नहीं स्कीम 10 तो जैन भवन में ही है। और कौन सा है देखात कॉलोनी बताओ। हाँ, शिवाजी पार्क वाला बताना है? कौन सी कॉलोनी का बताना है? बोले 500 रुपए में कितने घर बनाए? मैंने तो बहुत सारे घर बना लिए पिताजी, एक शालीमार में भी है। तो बोले तूने किया क्या है? बोले बताता हूं पिताजी, पहले तो आप बताओ कौन से घर में चलना है। बोले चलो एक काम करो, स्कीम 10 तो अपने पास में ही है, अपन चलो शालीमार वाले घर में चलते हैं, नई कॉलोनी है ना, तो वहां थोड़ा नई डिजाइन का मकान मिलेगा। तो भैया अपने पिताजी और अपने दोनों भाई मां को लेके जैसे ही पहुंचा तो लोग चिल्लाने लगे अरे आओ भाई आओ, नरेश भाई आओ अपने घर चलो। तो उनके घर में पहुंच गए, वहां पे चाय नाश्ता करा। आप तो यहीं रहो, अपने ही तो घर है। वहां से निकले तो शिवाजी पार्क आ गए, वहां पे लोगों ने घेर लिया। अरे आओ आओ भैया नरेश भाई आओ, नरेश भाई आओ। ये कौन है? माता पिताजी। अच्छा आओ अपने घर में लेके चलो इनको। पिताजी की समझ में नहीं आई ये क्या करवा रहा है। 4-5 घर घुमा दिए, कह रहे पिताजी अपने ही घर है, पिताजी अपने ही घर है। तूने किया क्या है? कुछ नहीं पिताजी, 25 रुपया की इलायची खरीदी, 25 रुपया की सौंफ खरीदी, थोड़ी सी इत्र की डिब्बी खरीद ली,
जहां भी जाता था सबके पास बैठता था, थोड़ी इलायची खिलाई, कभी कभी किसी को केसर का एक गिलास दूध पिला दिया, सौंफ इलायची खिलाई, मीठी मीठी बातें कर ली। 150 रुपया में पूरा घर बन, इतने सारे घर बन गए। 350 रुपया सेव बच गए। व्यवहार क्या बनाया उसने? उसने ईंट चूने का घर नहीं बनाया। सारांश क्या है? उसने ईंट चूने के घर नहीं बनाए, लकड़ी लंगड़ के घास भूसे के घर नहीं बनाए, उसने लोगों के हृदय में अपने घर बनाए हैं। मिष्ट भाषण करके, लोगों का सम्मान प्राप्त करके, लोगों को सम्मान दे करके उसने लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया है। तो जिस घर में जाता था सभी कहते थे भैया अपने ही घर है, आओ, आपके ही घर है, आओ, आपकी सामग्री ले लो। वो केवल घर नहीं बनाया, उसने बहुत सारी सामग्री भी इकट्ठी कर ली। अब किसी से अगर बोले भैया 10 मिनट के लिए तुम्हारी कार की, हाँ अपनी कार है, ले जाओ, अपनी वस्तु ले लो। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे ईंट चूने में नहीं चिपकते हैं। ज्ञानी पुरुष होते हैं लोगों के हृदय में रिंकू भैया अपना स्थान बनाते। रिंकू भाई काय भागे चले आए वहां से 1000 किलोमीटर दूर से। स्थान बनाना चाहिए। ऐसे मकान बना लोगे, ऐसे भवन बना लोगे, वे तो लड़ाई के और काम बन जाएंगे। सागर महाराज जी अलवर में वो कमरा बना के चला जाए एक। फिर अब कोई महाराज जी आएंगे, वो कहेंगे ये वाला रूम सुंदर दिख रहा है, ये हमें हमारी अनुकूलता है इसमें। नहीं नहीं नहीं, वो तो सागर महाराज का रूम है, वहां तो आप ठहर ही नहीं सकते। हो गया बंटा डार। अब महाराज कहेंगे नहीं हमारे लिए तो अनुकूल यही है। फिर अब महाराज तो मान लो मान भी जाए, सोचा ठीक है भैया दूसरे में अपन गुजारा कर ले रहे हैं, परंतु हमारे मुकेश भैया कहेंगे नहीं हमारे महाराज इसमें ही रुकेंगे, और हमारे मां साहब कहेंगे इस रूम में तो हम रुकने नहीं देंगे। लो, एक रूम ने, एक ईंट चूने की 4 दीवारियों ने कितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, धर्म के टुकड़े कर दिए, समाज के टुकड़े कर दिए, लोगों के हृदय में कलुषता उत्पन्न कर दी। अरे ऐसे भवन मत बनाओ भैया, ऐसे भवन मत बनाओ जिससे हृदय टूक टूक हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। ऐसे भवन बनाओ जिस गली से निकलो भाई आदमी हाथ जोड़ के खड़ो, स्वामी जी मेरा घर पवित्र कर दो। ऐसे घर बनाओ। आपके यहां आते ना, अलवर आते हैं जब, तो रामगढ़, क्या नाम है, रामगढ़ और अलवर के बीच में जो एक मीणा का मकान पड़ता है, हाँ जो भी नाम है, झाजूरामपुरा जो मीणा का मकान पड़ता है, सभी साधु जितने भी साधु आते हैं उसने अपना घर खोल के रखा हुआ है। कोई भी साधु आए, स्वामी मेरा घर पवित्र करो, आपको यहीं रुकना है। ऐसे घर बनाओ तो सम्मान को प्राप्त करता है, साधु से आशीष को प्राप्त करता है कि भैया जात का अजैन है परंतु तेरे गुरुओं के प्रति इतनी भक्ति है, तुझे जैन धर्म के ऊपर इतनी श्रद्धा है कि तू कहीं दूसरे स्थान पर रुकने ही नहीं देता, वो तो खुद ही पहुंच जाता है। स्वामी हमारे घर में रुकना है आपको। और सुनिए, हम लोगों को शाम हो गई थी आने में, तो जंगल रास्ते में नहीं जा पाए, तो बोलता महाराज जी सभी उसकी जो महिलाएं पीछे काम वाम कर रही थी सबको उसने बुलाया, सब लोग इधर जाओ बाबा जी वहां पर जंगल जाएंगे। उसने अपना पूरा खेत पीछे का खोल दिया, बाड़ा खोल दिया, बाबा जी पूरा अपना ही बाड़ा है, जहां आपको जगह मिले वहां चले जाओ आप। तो ऐसे स्थान बनाओ। जैन लोग तो साधुओं को धर्मशाला की चाबी नहीं दे पा रहे हैं। साधुओं के लिए बनाई काय के लिए धर्मशाला, नाम ही धर्मशाला उसका तो, परंतु धर्मशाला में क्या क्या होने लग गए। अब तो नाम धर्मशाला है, चल रही है शादियों में और पार्टियों में शराब पी जा रही वहां पे, वहां से रात में दुनिया भर की पार्टी शार्टी मन रही है, जिनमें लड़कियां आ रही हैं वे नंगे नाच रही हैं। ऐसे काम धर्मशाला में हो रहे हैं आजकल। नाम क्या है धर्मशाला। और साधु महात्मा आ जाए तो नहीं अभी हमारे इस संघ के साधु नहीं है, इनके लिए नहीं खुल पाएगी। अब ये तो कहने मत कि ऐसा नहीं होता महाराज जी। अब महाराज आप लोग अलवर में रहते हो, हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं ना। एक स्थान पे तो अशोक भैया, एक स्थान पे तो इतनी बड़ी विडंबना, आचार्य श्री उस समय मुनिराज थे,
या शायद अलवर में औरंगाबाद में शायद आचार्य पद हो गया था 2007 की बात है, आचार्य पद हो गया था। उसके बाद गोमटेश यात्रा के लिए गए, या तो गोमटेश यात्रा की बात है, चातुर्मास हुआ था अलवर में, या फिर गोमटेश यात्रा की पहले की बात है। तो एक स्थान पर पहुंचे, वहां पे कह दिया, बोले महाराज जी हमारे घर में रुकने की आपकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हमारे पूरे, और ना आपकी आहार पानी की व्यवस्था हो पाएगी, हमारे घर में गांव में तो सूतक लगी है। आचार्य जी बोले भैया 2-4 घरों में सूतक लग सकती है, पूरे गांव में ही सूतक लगी क्या? बोले हाँ हमारे तो पूरे गांव में ही सूतक लगी है। तो आचार्य जी बोले हम तुम्हारे गांव में कोई भोजन करने, आहार करने थोड़े ही आए हैं, मुनिराज किसी के यहाँ आहार करने नहीं जाते, मुनिराज किसी नगर में, मुनिराज तो वंदना के लिए जाते हैं। आपके नगर में चैत्यालय है, चैत्यालय की वंदना करने आए हैं, हम अपना सामायिक करेंगे, हम अपनी मुद्रा लगा के निकलेंगे, होगी व्यवस्था तो पड़गान होगा, नहीं होगी व्यवस्था नहीं होगा। मुनिराजों का आहार तुम्हारे कराने या लगाने से थोड़ी होता है, मुनिराजों का आहार तो उनके भाग्य से होता है, इसलिए तुम विकल्प मत करो, सामायिक का समय है, अभी तो हम दूसरे नगर नहीं जाएंगे। बोले 3-4-5 किलोमीटर दूर आगे एक गांव है, वहां पे आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी, आप वहां चले जाओ। तो आचार्य बोले भैया दोपहर का समय, सामायिक का समय है, इसलिए अभी तो नहीं जाएंगे, सामायिक के बाद हम देखेंगे। बंदे ने मंदिर के गेट नहीं खोले, बोले वो तो मंदिर का समय हो गया, मंदिर का, ऐसे लोग हैं, ऐसे क्रूर लोग हैं। अब बताओ मंदिर के, हाँ पंचकड़ा हो रहा है वहीं पे, अब उनके सानिध्य में वही करा रहे, उसी गांव में होने वाला है आगे पंचकड़ा, उसी गांव में वही लोग कराएंगे। समय समय की बातें हैं, इसलिए साधु को भी धैर्य धारण करना चाहिए। परंतु धन्य हो आचार्य की समता को और आचार्य के धैर्य को। इतना अपमान हो गया, मंदिर नहीं खोला, आचार्य मंदिर के चबूतरे पे बैठ गए, सब लोगों से पूछा, हाँ हो गई थी उस समय आचार्य की दीक्षा हो गई थी, आचार्य दीक्षा हो गई थी, आचार्य पदरोहण हो गया था, क्योंकि प्रमेश सागर जी मुनिराज थे उस समय, क्षुल्लक थे ये लोग, 4 क्षुल्लक महाराज थे उनके पास उस समय। उन्होंने सबसे पूछा, प्रमेश सागर, प्रशम सागर, मनोज सागर जी और प्रत्यक्ष सागर जी, सब लोगों से पूछा, उसमें शायद विस्बीर सागर जी साथ में होंगे, तो सबसे पूछा कि भैया उपास कर लोगे, शक्ति है? सबने बोला कर लेंगे। तो बोले अभी लेना नहीं है, आगे देखते हैं, अभी तो सामायिक के समय तक के लिए चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दो, सामायिक कर लो सब लोग, फिर देखते हैं। तब तक नगर का, अब सब नगर में जहां कसाई होते हैं वहां 2-4 अच्छे भी मिल ही जाते हैं। एक व्यक्ति मंदिर की चाबी लेके आ गया, बोले महाराज साहब आप यहाँ चबूतरे पे मत बैठो, मंदिर में आप अंदर भगवान के दर्शन कर लो, अंदर ही बैठ के सामायिक कर लेना। ठीक, खुल गया गेट, अंदर पहुंच गए, अंदर बैठ के भगवान की अच्छी इतनी सुंदर विशाल प्रतिमा, उसके दर्शन करके आनंद आ गया सबको, प्रतिमा के दर्शन करे, दर्शन करके सब 4-5 महाराज सब सामायिक पे बैठ गए, क्षुल्लक महाराज और आचार्य सभी सामायिक पे बैठ गए। सामायिक करके जैसे ही उठे, देखा अभी स्वाध्याय वगैरह करके फिर अपन चलते हैं दूसरे नगर की तरफ, देखेंगे विहार करेंगे यहां से। पंडित जी धोती दुपट्टा पहने चले आ रहे, जिनने मना किया था, जिनके यहाँ सूतक लगी थी, पंडित जी धोती दुपट्टा पहन के कलश, गरम प्राशुभ जल का कलश लेके आ गए। स्वामी जी, उधर साउथ में स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी वो आपके कमंडल भर दिए, शुद्धि करिए। तो आचार्य जी बोला शुद्धि की आवश्यकता? बोले वो आहार चर्या के लिए शुद्धि कीजिए। कुछ नहीं बोला आचार्य, तब कुछ नहीं बोला, समय पे बोलते हैं आचार्य, जगह देख के बोलते हैं, संद देख के बहना चाहिए। और कोई होता तो कहते नहीं उठ रहा है, तुमने ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया, नहीं तुमने जल भर दिया, मुद्रा लगाई, आहार चर्या के निकलने गए, आहार करके आए। नहीं, आचार्य ने पूछा भैया सूतक में हम लोग आहार नहीं करते हैं, सूतक पातक वाले घरों में आहार नहीं करते हैं। तो बोले नहीं नहीं महाराज जी उनके सूतक नहीं लगा है। इतना तो बत्ती दे गए, फिर आहार कर गए, आहार करके आए। माताओं ने बोला कि महाराज आपको यहीं रुकना है, जाना नहीं है। हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, कौन सा गांव, तो वो
बांदी कुई में हम लोग साथ भी ऐसा हुआ। आहार वगैरह किया, आहार के बाद किसी ने बोला नहीं रुकने का, तो हमने महाराज से बोला अपन स्वाध्याय करके और अपन विहार करते हैं। बोले ठीक है। हम लोग सामान पैक करने लगे, स्वाध्याय किया, सामान पैक करके जाने के लिए सामान पैक करने लग गए। तो खूब सारी माताएं, 10-12 माताएं इकट्ठी हो गई। बोले महाराज सामान क्यों पैक कर रहे हो, अभी आपको यहीं रुकना है। तो हमने बोला नहीं, अभी हमारा लक्ष्य तिजारा जी के दर्शन का है, इसलिए अभी तो हमें तिजारा जी पहुंचना है। हालांकि हमारे इसको डेट तो फिक्स थी नहीं, पर किसी ने रोका नहीं, तो भैया ठीक है चलो। तो माताएं बोलती नहीं नहीं महाराज जी, कम से कम 8 दिन तो आपको हमें समय देना ही पड़ेगा। अब वो अध्यक्ष जी खड़े थे वहां पे, तो 3 अंग महिलाओं ने पकड़ लिया उनको, अध्यक्ष को, और पकड़ के थी, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, रुकना है महाराज को। अध्यक्ष जी को हिला डाला पकड़ के महिलाओं ने और कहा अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना, रोको महाराज, इतने अच्छे महाराज हैं, क्या दिक्कत तुम्हें। तो नहीं मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं महाराज रुको रुको। तो हाँ तो बोलो ना, लाओ श्रीफल लेके आओ। हमने कहा जब इतनी अच्छी इच्छा है ही महिलाओं की, अपन भी काय को जाओ। उनने जबरदस्ती करके, अध्यक्ष जी की इच्छा इसलिए नहीं थी, अध्यक्ष जी बाहर रहते थे, तो उनको गांव जाना, मतलब जयपुर रहते थे, तो उनको जयपुर वापस जाना था। उन्होंने सोचा अगर महाराज रुकेंगे तो फिर हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी चाह रहे थे कि महाराज खिसक जाए, पर हमने सोचा अब जब माताओं की इतनी अच्छी इच्छा है, चौका लगाने वाली की टेंशन तो है नहीं, क्योंकि चौका लगाने वाली माताएं हैं, तो अध्यक्ष जी के सर पे भार भी नहीं आएगा। हमने कहा भैया देखो ऐसा है, हम ये धर्मशालाओं के चौके में आहार करना पसंद नहीं करते। तो बोले महाराज जी हम घर में लगाएंगे ना चौके, किसने बोला कि वहां धर्मशाला में लगेगा चौक, वो तो आज पहला दिन था इसलिए धर्मशाला में लगाया हमने चौका, घरों में चौके लगेंगे, आप रुको। हमने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत। हम रुक गए। इतना बढ़िया माहौल बना, मैं आपको बताऊं, जब वहां पे रुके दोपहर में वाचना होती थी, सुबह प्रवचन होते थे, इतना सुंदर माहौल बना, फिर बहुत सारे लोग जुड़ गए। छोटी समाज थी वहां पर सभी लोग जुड़ गए फिर, और जुड़ गए तो अध्यक्ष साहब को भी आनंद आया। अध्यक्ष साहब बोले कि वैसे मेरा मन तो जाने का जयपुर का था, पर महाराज जी अभी 2-4 दिन और रुक जाओ। मैंने अब हम जाते, अब हमारा काम पूरा हो गया। ऐसे ही आचार्य ने बोला, माताएं बोली कि महाराज आपको यहीं रुकना है, यहाँ वाचना करना है आपको। तो आचार्य बोले, वो पंडित जी भी आ गए, कह रहे नहीं महाराज आपको तो अब रुकना ही है। बोले नहीं अब तो हम जाते। आहारचर्या वगैरह हुई, 1-2 दिन का फिर उनको समय दिया, दे करके फिर 1-2 दिन मिल जाए आचार्य के प्रवचन आदमी को, फिर तो बस हो गया काम। तो पूरी पब्लिक फैन हो गई। फिर तो दूसरे गांव तक चौके ले लेके गए लोग, और दूसरे गांव तक छोड़ने गए, बिहार कराने गए। तो धैर्य धारण करना पड़ता है, धैर्य धारण करना पड़ता है, क्षमता रखना पड़ती है। समय प्रतिकूल भी आता है, समय अनुकूल भी आता है, इसलिए तुरंत उद्वेलित नहीं होना चाहिए जीव को। जो उद्वेलित होना है ये जीव को बड़ा नुकसान में डाल देता है। उस समय गुस्सा करते तो कौन पूछ रहा था, कौन छोड़ने आहार विहार करा रहा था, परंतु समता परिणाम धरे तो देखो फिर भीड़ लग गई। और अब वही स्थान है, आसपास का ही स्थान है, वही चातुर्मास चल रहा है। और कोई बता रहा था 500-600 लोग दोपहर की क्लास में आते हैं। कितने लोग? 500-600 लोग दोपहर की क्लास में बैठते हैं वहां पे। जबरदस्त चातुर्मास चल रहा है वहां पे। माताओं ने बोला, हाँ वो बुझ की बात तो रहेगी। माताओं ने बोला महाराज अब आपको नहीं जाना, आपको यहीं रुकना है। आचार्य बोले आपका तो नहीं, लेकिन नियम है ना। उन लोगों को कोई महाराज नियम देगा, तब मैं नाम नहीं बताऊं क्योंकि आप लोगों को नाम पता है। उन लोगों को महाराज जी एक नियम दे आए थे, हमारे संघ के साधुओं को केवल चौका लगाओगे, उनको ही धर्मशाला में स्थान दोगे। कसम खाओ हमारे सामने जिनवाड़ी पे हाथ रख के, जिनवाड़ी पे हाथ रख रख के कसम खिलाए उनने कि हमारे संघ कोई चौका लगेंगे, हमारे संघ के मुनिराजों को यहाँ पर स्थान मिलेगा, अन्य किसी संघ के मुनिराजों को ना तो स्थान दोगे और ना ही चौका लगाओगे। तो आचार्य ने बोला अब माताओं तुम्हारा नियम नहीं टूट जाएगा क्या? नियम भंग होना तो पाप है। अरे बोलो चूल्हे में जाए सो नियम, ऐसे फालतू के नियम के चक्कर में इतने अच्छे साधु छोड़ेंगे क्या? हमें नहीं पालना ऐसा नियम। आचार्य बोले मां ऐसा नियम कोई नियम भी नहीं होता। ऐसा नियम पुण्य का बंद कराने वाला नहीं, पाप का बंद कराने वाला होता है। इसलिए कभी भूलकर भी ऐसा नियम मत लेना कि हम तो केवल अमुक साधु को ही पूजेंगे, अमुक संघ को ही पूजेंगे, उनके अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। हमारे लिए तो सारे निर्ग्रंथ तपोधन, सारे निर्ग्रंथ मुनिराज, 3 कम नौकरी महाराज जहां जहां भी हैं सब हमारे गुरु महाराज हैं।
निर्गंत दिगंबर मुद्रा जहां देखने को मिल जाए तुरंत ही हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाना। और रहणसार जी ग्रंथ में तो यहां तक लिखा हुआ है कुंद कुंद भगवंत ने कि अगर साधु चर्या से विपरीत भी दिख जाए तो भी तुरंत उसके पीछे मत पड़ जाना, तो भी कम से कम 3 दिन उसकी परीक्षा करना, 3 दिन उसको आहार चर्या विहार आदि उसकी पूरी व्यवस्थाएं करना, उसको रहने के लिए स्थान देना। फिर धीरे से जो वरिष्ठ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे जाकर के गुरु महाराज से निवेदन करें, स्वामी आपका जो आचरण है, चर्या है, ये आगम के विपरीत है, आप अपना आचरण ठीक कीजिए। वे फिर भी अगर नहीं सुधार करते हैं तो आप उनको मार पीट नहीं सकते हो, भगा नहीं सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ लेना। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने रहणसार जी ग्रंथ में लिखा हुआ है। तब भी श्रावक का अधिकार नहीं है कि उन मुनि का तिरस्कार करें, तब भी श्रावक माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त हो। ऐसे विपरीत आचरण वाले मुनि से फिर आपको माध्यस्थ हो जाना है, आप नहीं जाओ फिर वहां पर। अगर आपको लगता है इन्होंने अपना आचरण नहीं ठीक किया है, अपने मार्ग को ठीक नहीं चला रहे हैं, तो आप माध्यस्थ हो जाओ, परंतु फिर भी तिरस्कार तो उनका भी नहीं कर सकते। बेसधारी सही, परंतु भगवान जिनेंद्र की मुद्रा में बैठा हुआ है, उस मुद्रा का सम्मान करना ही पड़ेगा। भाव मुनि नहीं भी होगा, भेष मुनि है, तब भी ये भेष भी तुम्हारे अपनी बपोती नहीं है, अपनी संपत्ति नहीं है। ये भेष भगवान तीर्थंकर मुद्रा है, अनेक अनेक आचार्य गणधर परमेष्ठियों की मुद्रा है, आचार्य भगवंतियों की मुद्रा है, इसलिए इस मुद्रा का बहुमान सम्मान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए और किसी एक व्यक्ति विशेष या एक संघ विशेष से, ठीक है, हमारा जुड़ाव किसी विशेष से हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे साधुओं की हमने सेवा की अपने गृहस्थ लाइफ में, तो खूब सारे महाराज थे जो हमसे बोलते थे तू व्रत ले ले, साल भर के अंदर आचार्य से बोलकर तेरी दीक्षा कराऊंगा, मेरी गारंटी। विद्यासागर जी के महाराज के संग में भी हमने बहुत सारे महाराजों की सेवा की, खूब बिहार आहार कराए, तो महाराज जी लोग हमसे बोलते थे, पर हमारा मन आचार्य विशुद्ध सागर जी से लगा हुआ था। ये तो ठीक है कि आप किसी आचार्य किसी मुनि विशेष को अपना गुरु मान लो, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रायश्चित आदि लेने के लिए आप एक आचार्य भगवान को अपना गुरु मान लो, परंतु 3 कमलोकुनी महाराज निर्गन तपोधन जितने भी हमारे देश में हैं, वे सारे हमारे गुरु महाराज हैं। उनका सम्मान, उनका बहुमान, ये हमारा कर्तव्य है। आप शिक्षक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति साधु विशेष से ग्रहण करो, उसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु उसके पीछे दूसरे का तिरस्कार नहीं करना। हम सेवा सभी की एक जैसी करेंगे। आस्था के केंद्र हमारे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, साधु विशेष हो सकते हैं, परंतु सेवा के लिए तो हम जैसे संजय भैया करते ना कि ये नहीं देखते कौन से संघ के साधु हैं, आरिका हैं, मुनिराज हैं, छुल्लक हैं, एलक हैं, जो भी आएंगे सबकी सेवा करने के लिए लेने जाएंगे, छोड़ने जाएंगे। ऐसे ही हमारा कर्तव्य है श्रावक का, जो भी साधु अपने नगर में आए, हमारा कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करने का, उनकी आहार विहार आदि की व्यवस्था करने का, हम वो करेंगे। परंतु किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी संघ विशेष से बंध करके और मात्र उनको ही पूजेंगे, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। इसलिए अपेक्षाएं आकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन वे आकांक्षाएं इतनी नहीं होना चाहिए कि हमारा गर्त खोद दें, हमें नीचे पटक दें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, अब वो विषय से विषय निकल आया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी आस्थाओं के केंद्र यदि कोई साधु विशेष रहेंगे, साधु विशेष ही रहेंगे, तो हम दूसरे साधु को नहीं देख पाएंगे और दूसरे साधु की अवहेलना हो जाएगी। हमें जुड़े किसी से भी रहो, आप जुड़े किसी से भी रहो, उसमें कोई व्यवधान नहीं, परंतु सेवा हमें सभी की करना है, विनय भाव हमें सभी का रखना है। हमारे धर्मशाला है ये, यहाँ पे कोई भी साधु आएगा, और बल्कि अशोकनगर के लोगों ने इतना बढ़िया दृष्टांत पेश किया, पूरी दुनिया को, पूरे देश को उस दृष्टांत को देखना चाहिए। हम लोगों का जब बिहार हुआ, टीका मड़कली चातुर्मास के लिए जब अपना बिहार चल रहा था भैया, तो पन्ना से जब बिहार प्रारंभ, श्रेयांसगिरी पे दर्शन करने जाना था, तो अशोकनगर होते हुए गए हम लोग। तो जब अशोकनगर गए, वहां पे महाराज विराजमान थे। अब उनको बड़ा विकल्प हुआ कि विश्व सागर महाराज के चले आ रहे हैं,
तो समाज ने निवेदन किया, हमने उनसे बोला, हमने कहा भैया पहले महाराज से आप अनुमति ले लो, अगर वे वात्सल्य पूर्वक मिलन करें तो हम वहां पे आएंगे, अगर हमारे कारण से उनको विकल्प हो यहां वहां भागना पड़े तो फिर हम नहीं आ रहे, हमारे पास दूसरा रास्ता शॉर्टकट है, हम वहां से निकलेंगे। तो कल्लू भैया वहां के पहचानते हो गए आप कल्लू भैया को, चुटैया रखते ठिग्गे ठिग्गे से, वो बोले महाराज मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे? क्या बोले? अरे महाराज मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, आप आओ। तो हमने बोला नहीं, अपन किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, ना किसी को क्लेश देना चाहते, ना ही समाज में विवाद खड़ा करना चाहते, इसलिए एक बार आप उनसे अनुमति ले लो। उन्होंने जाके ठीक है, आपने ये बोला है इसलिए हम जाते निवेदन करते। उन्होंने बोला कि महाराज लोग 3 महाराज आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग से पन्ना से देवेंद्र नगर की तरफ आ रहे हैं, हम लोगों का निवेदन किया है कि उनका आगमन देवेंद्र नगर, वो तो श्रेयांसगिरी जा रहे हैं, परंतु हमारा निवेदन है कि वो देवेंद्र नगर पधारे। हाँ देवेंद्र नगर, अशोक नगर नहीं, देवेंद्र नगर। तो बोले देवेंद्र नगर पधारे, तो महाराज बोले आने दो, नहीं बोले आने दो नहीं, आपको मिलन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिर आप कहीं निकल जाओ। तो बोले देखो ऐसा है, हमारा वहां जाने का मन है, वहां जाने का मन है, वो घुमाने लगे बातों को कि 2-4 दिन के लिए हम वहां जाने का मन बना रहे थे हम लोग, तो हम वहां जाने का सोच रहे हैं। उन्होंने बोले महाराज चले तो जाओ, हम ले बिना है, महाराज चले तो जाओ, हम ले बिना पे फिर लेने को नहीं आएंगे, हम साधु आ रहे हैं नगर में, मिलन करो ना, क्या दिक्कत है इसमें। फिर अच्छी बात ये हुई, हम लोग जब पहुंचे वहां पर इतना जबरदस्त मिलन हुआ, पूरी समाज ऐसी, इससे भी बड़ा हॉल था, पूरी समाज ऐसा ठसाठस भरा एकदम, और तालियों पे तालियां बज रही, सभी महाराजों ने मिलन किया हम लोगों की। अब हम लोग चूंकि आगंतक मुनिराज थे, सभी मुनिराज हमसे बड़े थे हालांकि, परंतु हम आगंतुक थे, इसलिए आगंतुक मुनिराज की भैयावृत्ति करना बनता है, इसलिए सभी मुनिराजों ने अच्छे बढ़िया खूब भैयावृत्ति करी, हम लोगों ने उनकी भैयावृत्ति की, खूब अच्छे से परिचर्चा हुई, मिलन हुआ, बातचीत हुई। महाराज ने भी बोला हमसे कि अपन लोगों को ऐसा ही जीना है, अपन लोगों को मिलते जुलते रहना है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर मिलन हुआ, और वो मिलन फिर उसकी वीडियो वगैरह भी बनी और दुनिया भर में गया भी वो। साथ में सभी महाराजों के हम लोगों के एक साथ प्रवचन हुए, हम तीनों महाराजों के, उनके भी 3-4 महाराज के प्रवचन हुए एक साथ। पूरी जो जनता थी हर्ष में थी, आनंद में थी, एक चौके में आहार, मतलब एक चौके में 2-2 महाराजों के, कई 2 महाराज हम लोग एक चौके में आहार करने गए, एक साथ आहार चर्या के लिए उठे, बड़ा आनंद आया। दोपहर में स्वाध्याय हुआ साथ में, खूब आनंद आया। तो साधु साधु से मिले तो अपने आप समाज तो अपने आप हंसती खुलती, हंसती मुस्कुराती है, और साधु ही कहने लग जाए जब तक हम जैन भवन में हैं तब तक कोई दूसरा साधु इस कमरे में नहीं आ सकता, इस धर्मशाला में नहीं आ सकता, हो गया बंटाढार समाज का। अब तो ऐसा नहीं करना कि साक्ष्य सागर महाराज बैठे हैं यहाँ पर, अब दूसरे जब तक साक्ष्य सागर में तब तक कोई नहीं आएंगे, खूब आओ, साक्ष्य सागर महाराज जी खूब अगवानी करने जाएंगे, और आकर के और हम अपना कक्ष देंगे, अपना पाटा उनको देंगे, क्योंकि मुनिराज का तो यही कर्तव्य है, वास्तव में मुनिराज का कर्तव्य यही है, आगंतक मुनिराज की पूरी व्यवस्था करें, उनको स्थान दें। आओ मुनिराज, अच्छा होगा, अभी 3 महाराज चर्या के लिए उठते हैं, अब 6 महाराज चर्या के लिए उठेंगे, 9 महाराज चर्या के लिए, 21 महाराज चर्या के लिए उठेंगे। इसलिए शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ इस लौकिक ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ, शब्द ज्ञान के साथ साथ भावों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, और जो संघ भेद जो बीच में पड़ा हुआ है लोगों के दिमाग में, उस संघ भेद को हटाने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अन्यथा हमें लगेगा हम तो धर्मात्मा हैं, परंतु हम धर्मात्मा नहीं, अधर्मात्मा बन करके, कुमरण करके खोटी योनियों में, खोटी गतियों में चले जाएंगे, और हमें यही सोचते रहेंगे हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। इसलिए सभी उस धर्म को प्राप्त करो, निर्मल परिणामों को प्राप्त करो। नमो लोहे, हाँ इनके धर्मशाला में लिखा हुआ है, नमो लोहे सव्य साहुड़म, सभी साधुओं का स्थान, सभी साधुओं का सम्मान। ओम नमः